हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आप देख रहे हैं एस हैप्पी लर्निंग्स। तो आज मैं एवरेज टॉपिक से एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लेके आया हूँ और इसमें अपना एवरेज का ही कॉन्सेप्ट बस लगेगा। इसमें कोई मिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, डिफरेंट टॉपिक्स है। तो ठीक है, फिर एवरेज हम समझ लेते हैं और फिर ये क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एवरेज क्या है। तो एवरेज सिंपल एक ग्रुप का कॉमन रिप्रेजेंटेशन है। अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ नंबर्स है, तो उनका एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन की जितने भी टोटल अमाउंट है, जो भी टोटल अमाउंट है, अगर उसको हम टोटल जितने लोग हैं उससे डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा एवरेज होगा। तो बेसिकली अगर एवरेज को मैं डिफाइन करूं, एवरेज का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो एवरेज ये हो जाएगा अपना सम ऑफ गिवन नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स, ओके, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर्स। ओके, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं इसका एक। अगर मेरे पास 5 दिया है, 10 दिया है, 15 दिया है और 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर एवरेज निकालना है तो सबसे पहले इसका सम हम देख लेते हैं। इसका सम कितना होगा? सम हो जाएगा 15, 10 प्लस 5 15, 15 30, 30 एंड 20 इज 50। सो टोटल सम इज 50 एंड कितने नंबर से? 1 2 3 4। सो दिस विल बी माई एवरेज। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से पहले कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12.5। तो 12.5 मेरा एवरेज है, ठीक है। तो अभी एवरेज क्या बता रहा है मेरे को कि अगर मैं सबको इक्वली बांटूं, ठीक है, सबको मैं इक्वल इक्वल दे दूं, जैसे अगर ये जो चारों है, मान लेते कि ये अगर लोग हैं, पर्सन है, ओके, अगर ये पर्सन है तो अगर मैं सबको इक्वल बांट दूं तब जाके जो वैल्यू मिलेगी वो जो एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन होगा, टोटल सम मुझे वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो 12.5 जो है, ठीक है, अगर मैं चारों लोगों को 12.5 दे दूं, ठीक है, तो मेरा अमाउंट मुझे मिलना चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे वापस से 50 मिल जाएगा। तो बेसिकली एवरेज यही डिनोट करता है कि अगर जो एक कॉमन वैल्यू अगर मैं सबको दे दूं तो मेरा वापस से जो टोटल अमाउंट है वो आना चाहिए। सो ये अपना एवरेज है और फॉर्मूला सिंपल होता है इसका कि कितने नंबर्स है उसको टोटल नंबर से, सम ऑफ नंबर्स को टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, हमारा एवरेज आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो खैर वो तो एवरेज की बहुत लंबी टॉपिक है, तो वो हमारे क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, तो हम लोग यहीं पे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है हमको, ठीक है। तो देव एंड ओम आर अमंग द 22 स्टूडेंट्स हु राइट एन एग्जामिनेशन। देव और ओम ने टोटल 22 लोग हैं, उसमें से देव और ओम उसमें आते हैं, ठीक है। उन्होंने एग्जाम लिखा है कुछ, देव ने 82.5 मार्क्स स्कोर किया है, ओके। तो देव को मैं डी से डिनोट करूंगा और उसने कितना स्कोर किया है? 82.5। ओके, अभी बोला है कि जो एवरेज स्कोर है 21 स्टूडेंट्स का अदर देन ओम, ओम को छोड़ के बाकी लोगों का जो एवरेज है वो 62 है, ठीक है। तो देव का मैं डी लिखता हूँ, ओम का ओ हो जाएगा और जो बाकी है उसको मैं x2 से लेकर के x20 ले लेता हूँ, ठीक है, x20 ले लेता हूँ बाकी लोगों का। तो मेरे ये 22 टोटल स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि ओम को छोड़ के, मतलब देव का स्कोर प्लस x2 दूसरा स्टूडेंट से लेकर के x20, तो इन सब का जो एवरेज है, तो मैंने सम किया उनका स्कोर का और नीचे 21 स्टूडेंट्स, तो उनका जो एवरेज है वो 62 है, ये मुझे दिया हुआ है। तो अगर इसको मैं लिख दूं तो मुझे यहाँ से सबका सम, जितने लोगों ने दिया है ओम को छोड़ के, सबके स्कोर का सम कितना आ जाएगा? सबके स्कोर का सम आ जाएगा 62 इंटू 21। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आता है 1302। तो ये सबके स्कोर का सम 1302 आता है, ओके, ठीक है। अभी दूसरा आगे देखते हैं, द एवरेज स्कोर ऑफ 22 स्टूडेंट्स, सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट सबका अगर देखा जाए एवरेज, तो वो 1 ज्यादा है किससे? एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन देव, देव को छोड़ के जितने हैं उनसे एक ज्यादा है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं x2 से लेकर के x20 और ओम, तो इसको मिला करके जो हमारा एवरेज है, तो इसमें भी 21 है क्योंकि देव को छोड़ के बाकी सब है, तो हमारे पास 21 लोग हैं। तो इनका अगर मैं एवरेज n मान लेता हूं, अगर इनका एवरेज n मान लिया मैंने, ठीक है। अभी क्या बोला है कि अगर मैं देव को भी मिला लेता हूं तो देव को मिलाने से मेरा पूरे 22 के 22 लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो x20 प्लस ओम, अगर मैं देखूं 22, तो यहां से मेरा आ जाएगा कितना? बोला है n+1, एक ज्यादा बोला है उसने, तो एक ज्यादा किया मैंने। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं x2 से लेकर के x20 प्लस ओम का, तो इसका मिला के सम कितना है? 21n। और अगर यहाँ पे देखूं मैं सबका मिला के, सबका अगर स्कोर में मिला दूं, सबका स्कोर अगर मिला दूं मैं ओम के साथ, तो ये 22 इंटू n+1 आ जाएगा। इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा फॉर्मूला क्या था? सम अपॉन नंबर्स, कितने लोग हैं। तो अगर मैं नंबर को उधर ले जाके एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे सम मिल जाएगा स्कोर का, ठीक है। तो वही मैंने किया, तो ये मेरे स्कोर का सम आ गया, ठीक है। अभी मैं देखूं ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, तो इसमें से अगर मैं इसको अगर इक्वेशन 1 मानता हूं और इसको इक्वेशन 2 मानता हूं, तो अगर मैं 2 में से 1 को अगर माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये x2 से x20 और ओम तो कैंसिल हो जाएगा, x2 से x20 ओम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास में? देव, देव का स्कोर मिल जाएगा मुझे 22n प्लस 22 माइनस 21n।
और ये इक्वल आ जाएगा n+22। तो ये आ गया देव का स्कोर n के टर्म्स में। ठीक है, देव का स्कोर आ गया n के टर्म्स में। ओके, तो अगर आप आगे देखें तो मुझे क्या पता है, क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि देव ने कितना स्कोर किया है 82.5, तो देव ने 82.5 स्कोर किया है। तो यहां से मुझे पता चला देव का स्कोर है n+22, और मुझे पहले से क्या पता है कि देव ने कितना स्कोर किया है 82.5। तो देव, अगर मैं दोनों स्कोर को अगर इक्वेट कर देता हूँ, दोनों स्कोर को अगर इक्वेट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, दोनों को स्कोर इक्वेट किया तो मुझे देव का एक्चुअल स्कोर मिल जाएगा। ठीक है, देव का एक्चुअल स्कोर मिल जाएगा, तो वहां से हम क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो क्या था मेरे पास n+22 आया था देव का स्कोर। ठीक है, और मुझे पहले क्वेश्चन में क्या हुआ है कि देव ने 82.5 स्कोर किया, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगा कि देव का जो एक्चुअल स्कोर है, सॉरी देव का n का जो एक्चुअल वैल्यू है, n की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी, n की जो वैल्यू है वो है 60.5। और n मेरा क्या था, एवरेज। n मेरा था एवरेज ऑफ 21 स्टूडेंट्स। ओके, इसमें अपना कौन नहीं आता है, 21 स्टूडेंट्स अदर देन देव, इसमें मेरा देव नहीं आता है, तो देव को छोड़ के जाके बाकी 21 लोगों का ये एवरेज है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये मिल गया। ओके, तो मुझे अब क्या क्या पता है कि x22 प्लस लेके x20 प्लस ओम, इसकी वैल्यू कितनी मुझे पता है, इसकी वैल्यू थी हमारी n इंटू 60.5। ओके, तो n इंटू कितना 21 था। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है 60.5 इंटू 21 कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको अगर सॉल्व, खैर अभी तो वेट कर लेते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना पड़ा तो करेंगे। ठीक है, तो d प्लस, ओके, d प्लस देव के साथ में पूरे 22 के 22 स्टूडेंट्स का हम देख लेते हैं एवरेज एक बार, x20 प्लस ओम, ये था मेरा n+1 इंटू 22। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 61.5 और ये आ जाएगा 22। ठीक है, अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इस वैल्यू को सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 1353। इसके लिए मैनुअली भी कर सकते हो, कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, कुछ इसमें इशू नहीं। ठीक है, अगर ओके, तो ये 1353 आ गया। और मैंने पहले क्या सॉल्व किया था, उसमें क्या हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एवरेज जो है 21 स्टूडेंट्स का वो 62 था, देव को मिला के, इसमें ओम नहीं आएगा, तो देव प्लस x2 प्लस x20, इसकी वैल्यू हमने पहले ही देखी थी, कितनी हो जाएगी 21 इंटू 62, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना है 1302। ये मैंने पहले सॉल्व करके दिखाया था पिछले स्क्रीन में। ओके, तो अब हमको दिख रहा है ये वाला इक्वेशन मैं 3 मान लेता हूँ और ये वाला इक्वेशन 4। तो मुझे दिख रहा है कि इसमें सारे के सारे लोग हैं। ओके, x20, ठीक है, इसमें सारे के सारे लोग हैं और इसमें सिर्फ ओम नहीं है, तो अगर मैं 3 - 4 कर दूं, 3 में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 में से 4 माइनस कर दूंगा तो मुझे ओम मिल जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी 1353 माइनस 1302, और यहाँ से मेरा आ जाएगा 51। तो ओम का स्कोर कितना है 51। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा लंबा है बट अगर इसको एग्जाम में सॉल्व करें तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कुछ ट्रबल नहीं क्रिएट करेगा। सो ऐसे इसको सॉल्व करना है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and thank you for watching.